करती थी, जिस तरह मिर्जे कादियानी के सामने वो बानो रज़ाई वाली होली स्पिरिट के सामने खामोश हो जाओ नहाया करती थी। शाह साहब आ गए ने। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी हजूर, अज माशाल्लाह कियानी साहब भी मेरी बराड़ से मौजूद ने। माशाल्लाह माशाल्लाह जी माशाल्लाह। ते अज हजूर स्पिरिट साहब ने बड़ी गुस्ताखी, बहुत बड़ी गुस्ताखी की है, जी इसके साढ़े को तो बर्दाश्त नहीं होंगी हजूर। तो और तो मैं बराड़ लगाई कि स्पिरिट ने बहुत बड़ी गुस्ताखी की, बल्कि गालां कढ़ियां। हजूर शायद थोड़े इलम च आ गया हो गया। कियानी साहब भी बैठे सन। कियानी साहब की होया है? कियानी साहब ने पूछने। जी जी बिस्मिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। के बाद मुझसे मैं गया था, मैं 2 दफ़ा गया हूँ। मैंने कहा शायद वो ऊपर उठाएं, तो मैंने उनसे पूछना था कि वो जो किताबों का जिक्र कर रहे हैं कि वो किताबें कौन सी है। 89 पेज है उसका, ये जो अपनी सैफियत चिश्तियाई है इसका, लेकिन वो उन्होंने उठाया ही नहीं है। और फिर उसके बाद ये था कि मैंने वो जो वॉल्यूम है वो नीचे कर दिया था। फिर दोबारा गया हूँ मैं दूसरी बराड से, अपने आईडी से, फिर भी उन्होंने नहीं उठाया। तो मैं तो इसलिए गया था कि उलमा की बातें हैं, उलमा इन बातों का कर लें। ये हमारे मामलात नहीं है, ये हमारी हैसियत के नहीं है। जी किल्ला। अच्छा, पहली बात तो ये है कि जो हमारे मुकद्दसात हैं ना, उन मुकद्दसात के ऊपर तो कोई आलमे दीन भी बोले ना, सचमुच का आलमे दीन, ठीक है, तो उसको कौम जो है ना बर्दाश्त नहीं करती है। जो सचमुच का वाकई आलिम हो आलिम, और दुनिया उसको मानती हो कि ये आलिम दीन है, वो अगर मुकद्दसात के ऊपर बकवास करे ना, तो कौम उसको उसकी दुर्गत बना के रख देती है। अब ये देख लें, एक जाहिल शख्स हो, ये मिर्जा जूनियर जेल में कोई देख ले, वो तो आलिम भी नहीं था। मिर्जा जूनियर जेल में एक जाहिल था, बिल्कुल जाहिल मुतलक। तो उसने जब मुकद्दसात की तौहीन की, तो कौम ने तो उसको जो है ना टांग के रख दिया। जहां तक ताल्लुक है डॉक्टर समर साहब का, तो जब तक ये खत्म नबूवत का काम कर रहे थे तो ठीक है, हमारे सर आंखों पर, लेकिन जब उन्होंने मुकद्दसात की तौहीन शुरू की है, पहले इन्होंने हजूर गौस पाक को के ऊपर कुफर का फतवा लगाया और उनकी तौहीन की। उसके बाद ये जनाब शुरू हो गए पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह। फिर जनाब इन्होंने बहुत कुछ किया है। पाकिस्तान के किसी गवर्नर को नहीं इन्होंने छोड़ा, किसी जनरल को नहीं छोड़ा। सब काफर थे इनके नजदीक, सब जनाब एजेंट थे और सभी कादियानी थे। वो भुट्टो साहब के जिन की वजह से जनाब ये कादियानियत नंगी हुई, तो वो भी जनाब वो भी एजेंट थे, वो भी काफिर। ज़ियाउल हक साहब की बिला रहमतुल्लाह अलैह, वो भी काफिर है, वो भी मुर्तद है, वो भी एजेंट थे, कादियानी थे। मतलब ये कि कोई बंदा इन्होंने छोड़ा हो। ये आज अल्लाह फाजले बरेलवी के साथ रहमतुल्लाह अलैह लगा रहे हैं। इनकी स्टेटमेंट मैं पहले सुन चुका हूँ। हम एक अरसे का इग्नोर कर रहे थे, पता सब कुछ है हमें, लेकिन इग्नोर कर रहे थे। ये तो उनके ऊपर भी ये जनाब फतवा लगाते रहे हैं। मतलब बचा कौन है फिर? और
इतनी बड़ी दुनिया के अंदर से एक शख्स उठ के अगर कोई ऐसी बात करता है तो वो भले आलिम दीन क्यों ना हो और बहुत बड़ा आलिम दीन क्यों ना हो, लेकिन एक फर्द वाहिद की बात कभी भी मुसल्लम नहीं होती। ये कायदा कुली है। हत्ता के अहादीस के अंदर एक खबर वाहिद होती है कि जो सिर्फ उस एक शख्स से वो मरवी है और किसी से मरवी नहीं है। उसके अहकाम दीगर अहादीस से अलग होते हैं। तो एक शख्स उठ के कोई एक मौकफ अपना ले तो वो इग्नोर किया जाता है, उसको उसके ऊपर तवज्जो नहीं दी जाती कि ना कि उसके पीछे लग जाया जाए। भाई इजमाए उम्मत भी कोई शय है कि नहीं? ये हजूर गौस पाक को ले लें या पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह को ले लें, ये दो हस्तियां वो हस्तियां हैं कि जिनके ऊपर तो तमाम मकातबे फिक्र का इजमा है कि ये वली अल्लाह। सुन्नी, शिया, वाबी, देवबंदी सारे जाए जाके देख ले, पूछ लें, किसी से पूछ लें। इन तमाम मुकातबे फिक्र के उलमा की किताबें उठा के देख लें, इनके बारे में क्या मौकफ है उनका। वो मतलब अपने नहीं है, हालांकि वो औलिया अल्लाह के गुस्ताख हैं, लेकिन वो इन दो हस्तियों को वली मानते, अल्लाह का बहुत नेक बंदा मानते। और खास करके ये पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह, इनको तो तमाम कातबे फिक्र खत्मे नबूवत के हवाले से बहुत सराहते। ये भी एक चैलेंज है मेरा कि कोई एक पीर मेहर अली शाह के रद्द के ऊपर कोई एक जुमला भी दिखा दे, जाए इनाम दूंगा मैं उसे। यार इतनी बड़ी दुनिया के अंदर से लाखों और करोड़ों उलमा की मौजूदगी के अंदर एक फर्द वाहिद उठ के अगर कोई इस तरह की हरदासराई करता है तो वो बिल्कुल उसको उसके दिमाग का ही कसूर माना जाएगा कि भाई बेचारे का ना दिमाग खराब हो गया। तो वो कसूर ही माना जाएगा, और क्या किया जाए। और रही बात ये कि इतनी कोई हैसियत नहीं है डॉक्टर समर साहब की कि हम उनको जनाब उनके ऊपर बराडे लगाए, अब बड़ी तवज्जो दें। भाई कोई बहुत बड़ा आदमी होता तो हम फिर एक्शन भी लेते और उसकी दुर्गत भी बनाते, तो समझ में भी आता है। उस बंदे को मसाला कोई जानता भी नहीं है सिवाय 2-4 बंदों के, तो वो तो हमारी बराडों से उठे हैं। वो मेरा शागिर्द ज़िया रसूल, उसके चैनल से ये मुतारफ हुए और मेरे चैनल के ऊपर भी शायद 1 या 2 दफा वो तशरीफ लाए। तो इतनी कोई अहमियत के हामिल नहीं है हमारे नजदीक। मैं सुन रहा था वो जी जफरुल्लाह शाह साहब भी काफिर हैं, तो वो सियालवी साहब भी काफिर है। चलो वो बचिया केड़ा जे जी। अब अभी मैं बोल रहा हूं, मेरे ऊपर भी सुन लीजिएगा, बाद में कुफर का फतवा आ जाएगा। मतलब जो भी बोलेगा वो कुफर का फतवा आ जाना। आज कियानी साहब साथ साथ लगे हुए हैं, कल ये भी बोल के देख ले इनके ऊपर भी कुफर का फतवा ना आए तो मुझे बताइएगा, पूछ लिए जब बताइएगा, मुझे लाजमी बताइएगा। सिवाय कियानी साहब के और उनके साथ है भी कोई नहीं, तीसरा बंदा कोई नहीं है। तो इतनी भाई हम नहीं, ऐसी बस इतना वक्त भी नहीं है कि बस तवज्जो दी जाए और
हमें बड़े काम है भाई, बड़े काम। तो इन कामों के पीछे लग जाएंगे, वो जो है हमारा वक्त बर्बाद होता है। हम जो जिस काम लगे हुए हैं ना, बस वो ही ठीक है। तो क्या इसके ऊपर क्या तबसरा किया जाए, क्या बात की जाए, फजूल। कह रहे हैं जी, और शम्स किताब का नाम काकस भाई सैफिर चिश्तिया। नहीं शम्स आदाया। शम्सुल हदाया, हाँ हाँ, किताब का नाम नहीं ज़हन में आ रहा था। कह रहे हैं जी ये नाम ही गलत लिखा है। क्या गलती है जी इसमें, क्या गलती है इसमें? यार देखें डॉक्टर साहब, ये हमारी फितरत नहीं है कि हम मतलब किसी को डिग्रेड करें, समझ आई कि नहीं? लेकिन जब मुकद्दसात के ऊपर जाएंगे ना, तो फिर बातें तो हमें भी आती हैं, बड़ी आती हैं, बड़ा कुछ आता है। एक आयत मैं देता हूं, सिर्फ एक आयत। डॉक्टर साहब मुझे मेरे सामने बैठ के उसकी सरफी नाहवी तरकीब बता देना, मैं मान जाऊं कि उनको कुछ आता है। एक आयत, सिर्फ एक आयत, ज्यादा दूर क्या जाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की तरकीब करके मुझे बता दे। नहीं, इतने बड़े बोल नहीं बोलते आप। जो कर रहे हैं ना, आपको सारे ही समझा रहे हैं। आप जो आपको समझा रहे हैं, आप उसके मुखालिफ वो कुफर का फतवा लगा रहे हैं। कमाल कर रहे हैं आप। अकल करिए, अकल करिए। अगर आपको अल्लाह ने, वैसे इज्जत तो अभी तक नहीं कोई दी, कोई जानता जूनता है नहीं आपको, लेकिन चलो थोड़ा बहुत अगर नाम है तो उसकी हिफाजत करिए, हिफाजत करिए। ये कोई तरीका नहीं है। एक वली अल्लाह और एक सैयदजादा, उसको जनाब आपने वो कुफर का फतवा, ऐसे ही मतलब कोई बात हो ना, कोई बात बूत है कोई नहीं। कमाल करते। ये शम्सुल हदाया की ही तरकीब पूछ लो ना, तो वो आपको आनी नहीं है। ज्यादा दूर क्या जाना है। बिस्मिल्लाह की तरकीब तो बड़ी दूर की बात है। शम्सुल हदाया की ही तरकीब पूछ लो ना, नानी माँ 2 मिनटों में गिट्टे आ जाए। जी करें बात, मैं सुन रहा हूं। क्या मुफ्ती साहब, ये होली स्प्रिट साहब क्या खुद मुनाजरा नहीं करते रहे कादियानियों के साथ? और नहीं जी, वो जाहिल आदमी या पता पुता है कोई नहीं। मुनाजरा किसने मना, किसने किया है, किसने किया है मुनाजरा करने से मना? हाँ जी, इन्होंने फतवा लगाया था। वो छोड़े ना जी, सवाल है ये मेरा। कुरान ने मना किया, हदीस ने मना किया, किसने किया मना, वो बताएं। और खुद नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमा कज़ाब के साथ मुकालमा किया है। मुसलमा कज़ाब के सामने हजूर का मुकालमा मौजूद है। यार कमाल करते हैं यार, ऐसे ही मुंह उठा के फतवे, पता पुता है कोई नहीं। मुकालमा करना, मुबाहसा करना, मुनाजरा करना, ये कोई गुनाह तो नहीं, बल्कि बड़ी बहुत अच्छी चीज है। ये तो हमारी दरसे नामे में बकायदा तौर पे किताबें पढ़ाई जाती हैं मुनाजरे की। मुनाजरा रशीदिया किताब है पूरी इस फन के ऊपर। मुनाजरे के असूल ज़वाबित पढ़ाए जाते हैं। ये मुस्लिम शरीफ की किताब है, किताबुर रोया, और उसकी हदीस नंबर है
5935 جا کے دیکھیے نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکالمہ مسلمہ کذاب کے ساتھ آپ کو مل جائے گا. ابھی تو ہمارے سامنے تو مرزا قادیانی کذاب موجود بھی نہیں ہے, اس کے چمچے کڑچے موجود ہیں, ہم تو ان سے باتیں کرتے ہیں. تو ڈائریکٹ نبوت کے دعوے دار سے مکالمہ اور نبی عالم کا مکالمہ. اگر یہ کوئی ایسی نجائز چیز ہوتی یا کوئی ایسا ہوتا تو حضور کبھی بھی اس کے سامنے نہ تشریف لاتے اور بات نہ کرتے. ہاں تو یہ ایسے ہی خام خواہ جی مناظرہ اس کو کہتے ہیں ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا. مطلب ناچ تجھے آتا نہیں ہے, تو کہہ رہی ہے کہ وہ صحن صحیح نہیں ہے. بھائی تھانوں نہیں نا مناظرے دا طریقہ ہوندا تے جڑے کردے نے پے انہاں نوں تے نہ تسی ڈائی جاؤ ایک جگہ دے اوتے, نہیں جی تسی نہیں ٹھیک کردے. عجیب بات ہے یار, پتہ پتا ہے کو نہیں ایویں بس. اینا نا یار کی نا ہے تہاڈا حبیب صاحب, اینی کوئی اہمیت حامل نہیں ہے ڈاکٹر صاحب ساڈے واسطے کہ اسی انہاں دے اوتے براڈاں لائیے. سمجھ آئی کہ نہیں؟ بلکہ ساڈی شان دے لائق نہیں, اے ساڈی توہین ہے. ایویں خام کا کسی نو بندے نو اتنا منہ تے نہیں لائی دا ہوندا تے سر تے نہیں چاڑی دا ہوندا. پچھواڑے تے کک مار کے تے لتر مار کے سائڈ تے نکل اتوں, اینا نہیں سر تے چاڑی دا ہوندا. جنوں نہیں بھی کوئی جانتا تے چار بندے ہون جاننا شروع کر دین گے کہ وہ لبن گے کہ بندہ کیڑا ہے. کہ براڑ نو ختم کرو تے براڑ کسی موضوع تبدیل کرو, بس ٹھیک ہو گیا. جی ٹھیک ہے. ہاں اینا نہیں سر تے چاڑی دا ہوندا. جی مفتی صاحب السلام علیکم. السلام علیکم سب بھائیوں کو. جی وعلیکم السلام. سب کیا حال؟ جی جناب. جیسا کہ شاہ جی نے فرمایا ہے کہ جوتے جو ہے نا پاؤں میں رکھتے ہیں, سر پہ نہیں باندھتے جوتوں کو. یہ ہمارے جوتے کے برابر بھی نہیں ہے. ہم ایک ڈاکٹر صاحب کو پاؤں میں رکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور کچھ بھی نہیں, وہ ہے کی شے نے, کچھ بھی نہیں. بھائی انگلش تے چار لفظ آ جان تے بندہ کیا عالم بن جاندا ہے. چار حوالے رٹ لے جان تے کیا بندہ عالم بن جاندا ہے. تے جڑے سچ مچ دے عالم نے وہ کافر بنا چھڑے نے تساں. وہ بھی کافر, وہ بھی کافر, وہ بھی کافر, وہ بھی کافر. کفر دے فتوی تسی بنڈدے ہو پے. کیانی صاحب نو میں بڑے پیار نال محبت نال سمجھایا ہے کہ کیانی صاحب اگلے دن بھی سمجھایا سی تشریف لے آؤ بعد آ جاؤ, اور انہوں نے کہا نہیں وہ کیانی صاحب دی اپنی مرضی ہے نا. ویکھو بھائی کیانی صاحب سمجھ گئے تے ٹھیک, نہیں تے اتنے دنیا چ بھی لتر تے اگے بھی لتر. وہ لتر تے پھر مقدر ہے ہی نہیں نا, اللہ تعالیٰ نے پھر حساب تے لینا ہی ہے نا. آخری وقت ہے کیانی صاحب ستر کے تے ٹھیک, نہیں تے ٹھیک ہے. پھر اسی تے سمجھا ہی سکنے ہیں نا. 4.5 دن کیانی صاحب نہ اچھے گزرے نے, لیکن اگر اپنی اس چیز دے اوتے رہے تے پھر مشیت اللہ دی, اللہ جتر مرضی بندے نو لے جائے. وہ نہیں اسی نہیں کسی نو اسی جنم تو جان تو نہیں بچا سکتے. وہ اگر جانا ہی چاہتا ہے پیا تو ٹھیک, وہ مرضی ہے, جدھر مرضی جائے. دونوں جڑے نے نا رستے ہے نے, جنت دا بھی رستہ ہے تے دوزخ دا بھی رستہ موجود. اچھا مفتی صاحب اگر اجازت ہو تو میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں پلیز. جی کرو جی. مفتی صاحب پہلے تو میں نا اس مہینے کے اینڈ میں یا نیکسٹ ویک میں پاکستان آ رہا ہوں, تو اگر آپ سے ملاقات ہو سکتی ہوئی تو ماشاءاللہ آپ نے بڑا اچھا کام کیا مفتی صاحب. بہت سارے لوگ آپ کی عزت کرتے ہیں اور میری بڑی وش ہے کہ میں آپ سے کوئی ملاقات کروں, تو اگر پاسبل ہوا تو مجھے بتائیے گا. جی ضرور جی, انشاءاللہ جی ضرور. اور دوسرا مفتی صاحب میں نے آپ سے یہ کہنا تھا کہ یہ جو چونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹاپک بند کر دیں, تو بالکل اس طرح کے لوگوں کو نا کوئی اتنی امپورٹنس نہیں دینی چاہیے. لیکن مفتی صاحب ابھی انہوں نے نا کوئی گھنٹہ پہلے اسی شخص نے نا, جو ہر ایک بندے کو جس کا اس سے اختلاف ہوتا ہے نا, چاہے وہ کوئی بھی ہو نا,
वो कह देता है वो कादियानी है, वो कादियानियों का सहूलतकार है। तो मुफ्ती साहब अभी उसने ब्रॉड लगाई हुई थी, तो वो क्या कर रहा था कि उसकी ब्रॉड पे जो बंदा एंटर होता था ना उसको ब्लॉक कर रहा था, और वहाँ पे कुछ लोग बैठ के ना उसकी मिन्नतें कर रहे थे, मतलब उसे कह रहे थे कि आप अपनी ये बात वापस ले लें, इससे बड़ा फितना फैल जाएगा और आपसे हमने बड़ा कुछ सीखा है। ऐसे लोगों को मुफ्ती साहब, क्या ऐसे लोगों को भी नहीं हाईलाइट करना चाहिए? ਉਹ और फिर ਛੋੜੇ वही ਜੀ लोग ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਭਾਈ ਛੱਡੋ ਜੀ, ਛੱਡੋ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਛੱਡੋ, ਛੱਡੋ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮੈਂ ਵੇਂਦਾ ਸਾਂ ਪਿਆ ਸਾਰਾ, ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਂਦਾ ਸਾਂ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੋਟਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਸਮਝ ਆਈ? ਕਿਉਂ ਛੱਡੋ, ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਕੋਲ। ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਿਓ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਵਾਕਈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜਿੰਨਾ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਸ ਮੌਜੂਦ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਬਸ ਕਰ ਲਈਏ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਨਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਬਸ ਐਂਡੋ ਬਸ। ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਜ਼ਫਰੁੱਲਾ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਪਏ ਥੱਲੇ, ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਵੀ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਉਹ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਵੇਖ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਆਪੇ ਉਹ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈਣਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਮੁਨਾਸਬ ਸਮਝਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਹਿ ਕੇ ਬਕਵਾਸਾਂ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਈਡੀਆਂ ਰੀਅਲ, ਸਭ ਕੁਝ ਰੀਅਲ। ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਛਾਇਆ ਕੀਤੀ ਨਾ। ਮੁਨਾਫਿਕ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁਨਾਫਿਕ ਸੀ ਇਹ। ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਮੁਨਾਫਿਕ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫਿਕ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਹੈ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸਿਟੀ ਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਸਿੱਧੂ ਭਾਈ ਮੈਂ ਓਪਨ ਮੈਂ ਕੋਈ ਚੋਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਚੋਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਚੈਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਚੈਵੇਂ ਨਹੀਂ। ਬੈਠ ਕੇ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨੀ, ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਜਰਾਲੇ ਚ। ਚਲੋ ਗੁਜਰਾਲੇ ਚ, ਗੁਜਰਾਲਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਣਾ ਨਾ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਲਾਹੌਰ ਆਣਾ ਵਾ ਨਾ, ਤੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੋਏ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਬਾਕਸ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਰ ਕੋਈ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਆਏਗਾ ਤੇ ਜੋ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ। ਬਾਕੀ ਜੀ ਬੜਾ ਦਿਲ ਦੁਖਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਦੁਖੇ ਹੈ, ਇੰਜ ਦੀਆਂ ਚਵਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਭੁਗਤਨੇ, ਕਈ ਭੁਗਤਨੇ। ਯਾਰ ਕੋਈ ਬੜਾ ਕੋਈ ਕਾਬਲੇ ਅਹਿਮੀਅਤ ਬੰਦਾ ਹੋਏ ਨਾ ਤੇ ਦਿਲ ਵੀ ਦੁਖਣ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ? ਹਜ਼ੂਰ ਅਗਰ ਕਾਬਲੇ ਅਹਿਮੀਅਤ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਸੈਯਦਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਭੌਂਕੇ, ਉਲਮਾ ਕਰਾਮ ਤੇ ਭੌਂਕੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਦੁਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਡਾ ਵੀ ਉਹ ਕਾਬਲ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਛੇ ਬੁਰੇ ਦੀ ਕੁਝ ਪਹਿਚਾਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਦਰਜੀ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕੀ ਸ਼ੈ, ਕੁਝ ਵੀ। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਥੱਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਥੱਲੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਥੱਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ ਸਿੰਧੂ ਜੱਟ, ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਜ਼ਹੀਰ ਨਹੀਂ, ਫਾਰਗ ਆਦਮੀ ਹੈ ਉਹ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਲਾਇਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਜਵਾਬ ਲਵੋ। ਫਾਰਗ ਆਦਮੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਫਾਰਗ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੱਕਾ ਦਾ ਚਮੂਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਹੋਣਾ? ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਸਿੰਧੂ ਜੱਟ ਤੇਰਾ ਹੀ। ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਾ ਲਾਓ ਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ, ਇਹ ਆਜਜ਼ ਦਾ ਹੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਟੋਟਲੀ ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਜੀ, ਇਹ ਆਜਜ਼ ਹੀ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਹਜ਼ੂਰ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਕੇ, ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਹੀ ਗਿੱਟੇ ਵੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੈ ਇਹ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਤਾਰੀਖ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਦੋਸਤ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਜਾਣਦੇ, ਸਭ ਹੀ ਤਾਰੀਖ ਮੌਜੂਦ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ
ਇੱਜ਼ਤ ਇਹਤਰਾਮ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰ ਤੇ ਬਿਠਾਈਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਤੀਕਰ ਉਹ ਰਾਹ ਰਾਸਤੇ ਕਿ ਦੀਦੂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋਇਆ ਨਾ ਬਈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੁੱਟਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੋਈ ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਤੇ ਚਾੜਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆ ਨਾ ਤੇ ਸੁੱਟਦੇ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹੋਈ ਹਾਂਜੀ जी क्या नहीं साहब कुछ बोलो। जी अपना सुन रहा हूँ अभी भाई। नहीं नहीं मैं कुछ बोलो ना। नहीं कुछ भी नहीं मैं सुन रहा हूँ। आज माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे ख्याल से अपना पता है पुराने जमाने में बड़े लोग हुआ करते थे ना, मैं सोचता था कभी कभी पता नहीं वो किधर गए। कियानी साहब सब जानते ने पुरानी तारीख इन्हों सब पता है। नहीं वो मैं कह रहा हूँ ना, पता नहीं लोगों ने भगा दिए आपके नई आपकी टीम है उसने या क्या हुआ उनको। नहीं कियानी साहब गल है वे ना कि बंदा ही मुखलिस नहीं इखलास ही नहीं ते अल्लाह ते जानदा है ना दिलों भी जानदा बेशक। वो फिर ना पता है कि उन्होंने तौफीक ही नहीं अल्लाह उहदे को तौफीक ले लेंदा है छीन लेंदा है उहदे को तौफीक। जी असल ओ वे गल ए जेडे ने ना ए ने बरसाती मेंढक ने बेशक बरसाती मेंढक ने ओए पप्पू निकल जा ब्लाक कर छड़ी तेनों मैं निकल जा तू साडे कोल दूर रहा कर साडे मुंडियां कोल ही दूर रहना तू मुलहिदा दौड़ जा इथों ब्लाक कर छड़िया यार इन्हों ए चवलियां जियां नूं नेड़े ना लाया करो इन्हां नूं लितरां रखिया करो लितरां थल्ले जो जेड़ी बंदे दी जेड़ी औकात होए ना उस औकात ते रखिया करो। वो शाह साहब मैं सैफे चिश्तियाई पढ़ रहा था ना उसमें लिखा हुआ है कि मिर्जे का कि ये चूड़ा है और चूड़ू से दूर रहना चाहिए हमेशा, उसके अंदर भी जिक्र है चूड़ू का। उसके अंदर भी जिक्र है। हाँ जी क्या बात ओए ए पीर मेहरे अली शाही ते सन के जिन्ना तू सब तो ज्यादा चालू होया सी मिर्जा कादियानी सब तो ज्यादा चालू ते जिन्ने सब तो ज्यादा लित्तर फेरे ना वो एक ही बंदा ते वे बकाया सारियां नु ते बाद च जाग आई सी। देखे ना शाह साहब के बकाया सारे जागे ते बाद च जी सबसे पहले तो उसको काफर करार दे दिया था ना ये कसूर से अपने गुलाम दस्तगीर कसूरी रहमतुल्लाह अलैह ने। हाँ जी गुलाम दस्तगीर कसूरी रहमतुल्लाह अलैह, लेकिन उस वक्त किसी ने सुना ही नहीं उनकी बात। हाँ जी उस टाइम तो वो वाले बंदे भी अब नाम लेना मुनासिब नहीं है कि वो तो कह रहे थे कि ये तुमने ये फतवा क्यों दी है, अंदाजा लगाए उनका। वो तो अच्छा बंदा है। जी बस लेकिन अभी तो शाह साहब ये है ना कि ये चूड़ा है और चूड़ू का कौन मरीद बनेगा, वो भी चूड़ा ही होगा। चूड़ा जी चूड़ा नाले ਤੁਹਾਨੂੰ चूड़े तो याद आया वे इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल मिर्जा चूड़ा जी मेरी किताब है बस जल्दा जल्द छप रही है, उम्मीद है वे कि 15 दिनों दे विच किताब छप जाएगी इंशाअल्लाह। जबरदस्त शाह साहब वो अभी ना एक वहां पर चौक बना है ये बाल्मीक चौक कादियान और बाल्मीक मंदिर भी है, सब कुछ है इनका। तो इनको हम रास्ता दिखाएंगे जो इनका था पुराना इंशाल्लाह। जी सारा जी वो किताब ते करी छपन दियो तो देखियो इनकलाब दुनिया च आ जाना। अब देखे ना हम बात सीधी सी करते हैं किबला शाह साहब के भाई आए चूड़े पर बात करते हैं, कोई आदमी किधर ले जाता है, कोई मेर अली शाह पर ले जाता है, कोई कहाँ भाई साहब बात करें हम इस पर। जी इंसाफ दा तकादा है वे कि ए जेड़ा मौजू सी ना ज्यादा तूल जेड़ा दिता है या जेड़ा है ना ए डॉक्टर समर साहब दी तरफों है, बिल्कुल ए गल इंसाफ दी गल है। जेड़ी अच्छी गल है वो अच्छी है, बिल्कुल अच्छी गल वास्ते असीं नाल हाँ बुरी गल होएगी उत्थे नाल नहीं है असीं। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਚ ਜਿੰਨੀ ਅੱਛਾਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰੋ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਦੀ ਜਿੰਨੀ ਬੁਰਾਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਬਿਆਨ ਕਰੋ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ।
यही मैं अभी भाई से कह रहा था ना कि छोड़े इस बात को, हम अपने टारगेट की तरफ दोबारा आते हैं। ये चूड़ा हमारा टारगेट है, चूड़ा आपका दिया। हाँ बस वो एक ही साडा मौजू है, बस ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣਾ है। और यकीन करें किबला शाह साहब, आज ना मैं वो YouTube पर देख रहा था तो लाइव एक लजना बैठी हुई है, कहती है मैं कराची की हूँ, वो कराची की नहीं है, वो लोगों से पैसे जमा कर रही है ना। तो मैंने लिखा, मैंने नीचे लिखा, मैंने कहा जरा मिर्जे कादियानी पर लनत भेजो। अच्छा क्यानी साहब जी आप जनाब पीर मेहर अली शाह साहब दे बारे कोई गलत फहमी तो नहीं आप दिल दिमाग? नहीं किबला शाह साहब उलमा जो है वो उलमा है। मैंने पहले अल्हम्दुलिल्लाह। लो भाई सारे सुन लो भाई, नेकी दे गवाह भी होने चाहिए ने, नेकी दे गवाह भी होने चाहिए ने। हबीब साहब सर उलमा शाह जी, उलमा तो हमारे साथ का ताज है, लेकिन पीर मेहर अली शाह सैयदजादे हैं हबीब साहब गवाह हो गए हो जी मैं हजूर जिसले तशरीफ लियाए ने सब तो पहला मैं अर्ज की, मैं क्या मैनू अनब्लॉक करो, तुसा मैनू क्यों ब्लॉक किया है, की कसूर है? मैं ते गल है वे कि पता है कि ये इंसान जड़ा है ना, इंसान वो निसियान तो निकले। निसियान दा मतलब होंदा है भुल्लण वाला। जी जी ये इंसान दी फितरत ते ओदी सरिश्त दे विच शामिल है भुल्लना, वो भुल जांदा है। नाले दिल दी जड़ी मिसाल है ना, हजूर अलैहिस्सलाम दी एक हदीस दे विच हजूर ने फरमाया, जिदा मफहूम है वे कि दिल इंज वे कि जिवें एक सुक्का पत्ता नहीं हुंदा, सुक्का पत्ता कि हवा दा झोंका उन्हें चुक के कदी किधरे सुटदा है, कदी किधरे सुटदा है, कदी किधरे सुटदा। इंसान दा दिल जिहड़ा ना वो बदलदा रहिंदा है। कदी एक चीज दे बारे साडा मौकफ को जोर हुंदा है, कदी मनफी ओदा हुंदा है यानी, ते कदी मुस्बत हो जांदा है। ए इंसान दी वैसे फितरत दे विच है चीज शामिल। ते क्यानी साहब दा जेड़ा मैं हिसाब लाया ना, ओ मरऊब हो गए सन डॉक्टर समर साहब दे इलमियत तो, ते उन्हां दे ना वो फिर इंसानी फितरत है कि जो बंदा कोई मरऊब हो जाए ना तो ओदी फिर हर सच्ची झूठी दे उत्ते यकीन कर लेंदा, ओंदा जो भी कह रहे बस ठीक, हर एदी चीज ही ठीक। लेकिन ओ जे डॉक्टर समर साहब नाल प्यार करते ने ना ते साडे नाल भी करते ने, ते उन्हां नूं साडी गल समझ आ गई। हबीब साहब कोई गल समझ आई जे कि नहीं आई? जी जी बिल्कुल हजूर, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਸੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕਿ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ। नहीं ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੇਫ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਕਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਬਸ ਉਹ ਸੇਫ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਬਸ ਠੀਕ ਕੰਮ ਸਿੱਧ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਬਕਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੇ ਛੱਡੋ, ਅੱਗੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਬਰਾੜ ਕੋ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, याद रखियो। ठीक है जी, हुक्म हो गया। क्योंकि मशहूरी दे होगे, तुसी ज्यादा मशहूर करोगे, वो जिन्हों नहीं भी पता ना उन्होंने भी पता चलेगा अच्छा कोई बंदा है। इन्ना नहीं भूए नहीं चाड़ीदा हुंदा। ठीक बस 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 इग्नोर कर दियो। मुंह दे उत्ते बंदे दा नाम तक नहीं होना चाहिए जी, हुक्म हो गया। ठीक है, किस्सा परीना हो जाएंगे 2-4 दिनों दे विच किस्सा परीना हो जाना। ਜਿਹੜੇ 2-4 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਕਿ ਕਦੀ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ। ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਬਲਾਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਦਾ ਹੀ ਕਰ ਛੜਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਬਲਾਕ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਬਰਾੜ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਹਰ ਆਈਡੀ ਤੋਂ ਬਲਾਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਾਓ। ਆਪੇ ਅਗਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਚ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਰਜੂ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਤੋਬਾ ਤਾਇਬ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਰ ਚ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਦੋਜ਼ਖ ਦੇ ਅਸੀਂ ਟਿਕਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਫੜੇ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਜੋ ਮੁਕੱਦਰ ਚ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। बस हजूर गुजारिश सिर्फ इन्नी है को देखो अल हुब्बु लिल्लाह वल बुग़्दु लिल्लाह,
ਅਸੀਂ ਮੁਹੱਬਤ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅੱਲਾ ਰਸੂਲ ਵਾਸਤੇ ਕਰ, ਅੱਲਾ ਰਸੂਲ ਵਾਸਤੇ। ਅਗਰ ਨਫ਼ਰਤ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਰਸੂਲ ਵਾਸਤੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਸ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗਰਦ नहीं। हाँ अच्छा किबला शाह साहब, वो मैं सुन रहा था आपकी लेक्चर सुन अच्छा रहा एक था। मिनट, एक यानी साहब एक मिनट भाई, ये तो एक गल रह गई है, भुल जानी है मैनू यानी साहब माज। देखो इंसाफ का तकाजा है वे, उस दिन भी मैं बराड़ की है, और मेरे चैनल के उत्ते अपलोड हो गई है, ते मैं मुंडिया नू समझाया सी। हबीब साहब तुसी गवाह हो ना? जी मैं गवाह हूँ। समझाया सी ना जी। मैं कहने किस्सा खत्म कर देना भाई, गल ही नहीं करनी। ते कियानी साहब का नाम लिया सी कि नहीं? बिल्कुल लिया सी हजूर। मैं क्या 4 दिन साडे चंगे गुजरे ने, हजे वेखो तेल वेखो, तेल दी धार वेखो, जे कोई गल कियानी साहब दे बारे नहीं करनी। इंजी होई सी गल जी बिल्कुल। नदीम साहब दी बराड़ ते आए सन, इन्हां नूं इहो ही गल कीती सी कि ओहो नहीं, जेड़ी मैं बराड़ कीती सी मेरी जेड़ी अपलोड होई इंज ही होया हजूर। ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਨਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ बोले सन कि सब तो ज्यादा दुख मुफ्ती साहब नूं होया कि मुफ्ती साहब दा तुहाडा बहुत ज्यादा पुराना तल्लक है। ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਕਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਮਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੁੱਖ। और मैं इन्हां नूं ਤੇ ਉਹ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅੱਲਾਹ ਸੋਹਣੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਰਜੂ ਹੋ ਗਏ ਬਸ माशाअल्लाह साडे सिर ते ताज ने। ਆ ਬਸ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ बाकी ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕਾਜ਼ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਏ ਆ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਤਲਕ ਰੱਤੀ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਔਰ ਮਤਲਬ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਨੂੰ ਉਹ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਸ ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਮੁਨਾਫਕਤ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਮੁਨਾਫਕ ਨੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਾ। ਜਿਹਨੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਝੰਡੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਮੁਨਾਫਕਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਨੰਗਾ ਹੋ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਹੀ ਕਿਉਂ नहीं। कोई अच्छा शाह साहब वो मैं अर्ज कर रहा था कि आप फरमा रहे थे कि अपना देखिए नहीं, इधर मसला एक यूनिवर्सिटी बनती है तो फिर उसकी बहुत सारी शाखें बन जाती है ना, चैप्टर खुल जाते हैं। जी जी। तो आपने फरमाया था कि किसी दूसरी जगह भी जो है ना ये जामिया खत्मे यानी साहब हुन जड़ी ब्रांच बनाई है ना, अल्लाह करे तुसी तशरीफ लियाओ ते वेखोगे बड़े खुश होवोगे इंशाअल्लाह तआला। ते हुन जड़ी ब्रांच बनाई है बड़ी खूबसूरत, बड़े अच्छे इलाके च, ते ओदा निज़ाम ही बड़ा कमाल, ते ओ बड़ा कुछ उत्थे असीं ओ सोचिया भी है। अन करीब प्रोजेक्ट भी साडा शुरू हो रहा है बकायदा तौर ते बड़ा मुनज़म जिहा काम कर रहे हैं इंशाअल्लाह। सोहना काम सोहना। हाँ जी वो ना आंदे ने चन्न चढ़दा है ना ते दुनिया आपे ही वेंदी है, बेशक बेशक इंशाअल्लाह अन करीब ही जी वो खुशखबरियां मिलनियां शुरू हो जानियां, देखोगे मजा आएगा इंशाअल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा तो यहाँ पर शाह जी ऐसे मैंने देखा ना कुछ इलाके हैं जहाँ पर लोग रहते हैं ना, तो उन्होंने एक अलमारी सी रखी होती है ना घरों के बाहर, मोहल्ले के बाहर, मस्जिद के बाहर, यूनिवर्सल के बाहर, उसमें उन्होंने किताबें रखी होती है ना शाह साहब। हाँ। तो फिर बच्चे वहां से ले जाते हैं किताबें पढ़कर वापस रख देते हैं ना। अच्छा कौन से इलाके में? ये इधर मैं जिधर रह रहा हूँ यहाँ पर। अच्छा 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 अच्छा। तो मैं सोच रहा था कि अगर हम इस तरह का ये कोई करें, अलमारियां बना ओ क्या नहीं साहब, वो तुहाडा यूरोप अमेरिका नहीं है, ए पाकिस्तान जे, ए पाकिस्तान जे। इथे ले गए ते ना वापस भी कोनी जे करनी ते होर भी चुक के ते जुत्तियां चुक के राती मेरा बच्चा मस्जिद च गया जे ते जुत्ती चुक ली बच्चे दी जुत्ती ले गए, ਉਹ ਨੰਗੀ ਪੈਰੀ ਹੈ ਵਿਚਾਰਾ। ਦੱਸੋ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੋਣਾ ਜੇ ਕੋਲ। ਅੱਛਾ ਓਏ ਅੱਛਾ ਉਹ ਨਾ ਮਦੀਨਾ ਸ਼ਰੀਫ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਕਸ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਈਦਾਂ ਦੇ
ਕੋਲ ਨਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਵੇਂ ਸੂਟ ਉਹਨਾਂ ਬਕਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਜੇ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਬੜਾ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ ਕੰਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਪਹਾੜ ਜਿਹਾ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਇੰਝ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਹੀ ਇਹ ਸਜਦੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫੱਟੀ ਪੁਰਾਣੀ ਬਨੈਣ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਲਟਕਾਈ ਹੋਏ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਜਾਣ, ਪੂੰਜਨੀ ਦੇ ਕੰਮ ਆ जाएगी। जी जी, उधर वो रियाजल जन्नत के बिल्कुल सामने ना वो बैठे होते हैं शायद खान साहब ने, तो वो काफी और खजूरें और बिस्कुट और पता नहीं क्या क्या। आए हाय आए हाय, उस सरजमीन दी ते यार गल ही कुछ होर है ना। वाह सुभान अल्लाह, उस सरजमीन दी ते गल ही कुछ होर है। देखो वल्ला मैं तुहानू एक गल दसां कि मसलकी इख्तलाफ या जो भी हो एक अलग ने, बस साडी कोई होर वे, साडी कोई नज़र कोई होर है या कोई मामला कुछ होर है। वल्ला मैनू मक्के ते मदीने दी हर चीज़ नाल ही प्यार, सुभान अल्लाह यार मैनू ते कक्खां दे नाल प्यार है ते उत्थों दे बंदियां नाल प्यार नहीं होएगा दसो। वल्ला बड़ा प्यार, दुनिया भावें लख गल्लां करे ना ते कुफर दे फतवे ते ये ते वो, ठीक है उन्हां दी अपनी मर्जी है, लेकिन असी जड़ा ना किसी होर नज़र नाल वेखदे हां जी, असी किसी होर नज़र कुछ होर है। असी तो उत्थों दे कक्खां ते कंडियां नूं भी सलाम करने आ जी, वो ते फिर इंसान ने यार। जी तारक महमूद साहब आए ने, तारक महमूद साहब बोलो। तारक महमूद साहब बोलो। चुप बहन वास्ते आए ने, चुप होके भी बहना ते एक कमाल हुंदा है कि नहीं हुंदा? इबादत है, इबादत है, बहुत ज्यादा इबादत। ओ वे रवायत है ना, मन सामा ता नजा, जेड़ा चुप रहा ते उन्हें निजात पाई। वो अंदर निजात च ही रवो। अच्छा, अपना ना पता है क्या, वो मैं देख रहा था ना, ये उधर दरमियाल चकवाल में है। हाँ हाँ दमियाल, हाँ, वहाँ जी जी, वहां पर ना एक कब्रिस्तान है, यानी गोरगा है ना, वहां पर मिर्जे के एक वो यार नहीं थे जिनका जिक्र है किताब में, केड़ा वो जो उसके जो कहता है कि ये मेरे 313 या जो भी 313, हाँ हाँ जी जी उत्थों दे भी है ने ओदे, हाँ। जी जी, उसकी वहां पर गुरगा है। अच्छा, वो कादियानी दी, जी जी, उस वो जो शैतान है ना मिर्जे का, वो उसकी, मैंने उसकी तस्वीर बनाई हुई है, बताऊंगा आपको। क्या हमने ना शाह साहब इनका पता कर रहे हैं कि ये कहाँ कहाँ के हैं। हाँ जी हाँ जी, असल च पता है कि ये क्यानी साहब हिकमत अमली आंदे ने, मोमन दा गुमशुदा खजाना है, रिवायत है बकायदा तौर ते, कम जज्बात नाल नहीं, हिकमत अमली ते तदब्बुर, यह बड़ी चीज होंदी है। देखो पता है कि ये कौम नूं ना, सुती हुई कौम नूं इंज करके जगाना, यह बड़ा काम। ਜਦੋਂ ਸੁੱਤੇ ਰਹਿਣਗੇ ਨਾ, ਚੋਰ ਆਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬਸ ਉਹ ਸੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਗਾ ਦਿਓ, ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੜਨਾ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਨਹੀਂ, ਸੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਗਾਣਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸੱਚ। ਉਹ ਆਪੇ ਹੀ ਫੜ ਲੈਣਗੇ, ਉਹ ਜੋ ਜਾਗ ਜਾਣਗੇ ਨਾ, ਤੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਉਹ ਘਰ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਜਾਗ ਜਾਣਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚੋਰ ਨੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਪਹਿਚਾਣ ਵੀ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪੇ ਫੜ ਵੀ ਲੈਣਗੇ, ਨੱਪ ਲੈਣਗੇ। 80 ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਉਮਤ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਬਸ ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ?
जी 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 हाँ सिर्फ जगाना है। ठीक ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਅਸਦ ਸ਼ਾਹ ਕਾਦੀਆਨੀ ਜਿਹਨੇ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, जी जी ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਹੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, बिल्कुल ਪਤਾ ਜੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? बिल्कुल पता है, बिल्कुल वो ਤੇ एक ਨਹੀਂ और ਅਗਲੀ दो- ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਰਨੀ। जी बिल्कुल बिल्कुल ਤੇ ऐसे ही है ਉਹ ਐ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸੁੱਤੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਗੂ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ। बिल्कुल सही। ਉਹ ਤਾਹਿਰ ਨਸੀਮ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ? जी जी बिल्कुल वो हम उनको टोपी ਕਿ पहना ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਦਾਈ ਜੇ, ਇਹਨੇ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ, जी ਤੇ ਅੱਗੂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਇੰਝ ਹੀ ਹੈ ਨਾ? जी बिल्कुल ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਜਗਾਣਾ ਹੈ, ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਸੁੱਤੇ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਜਗਾਣਾ ਹੈ। बिल्कुल बिल्कुल ਹਾਂ ਬਸ अल्हम्दुलिल्लाह। ਅਗਲੇ ਕੰਮ ਫਿਰ ਛੱਡੋ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਜਗਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੇਖੋ ਇਹ ਸੁੱਤੇ ਹੋ ਜਾਗੋ, ਓਏ ਡਾਕਾ ਪੈ ਗਿਆ ਜੇ, ਉਹ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਪਈ, ਓਏ ਈਮਾਨ ਦੇ ਲੁਟੇਰੇ ਆ ਗਏ ਜੇ, ਭਾਈ ਜਾਗੋ ਭਾਈ ਜਾਗੋ। अल्हम्दुलिल्लाह। ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿਤਾਬੋ ਕਲਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਗੁਫਤਾਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਜਗਾਵਾਂਗੇ ਨਾ, इंशाअल्लाह। ਜਿੰਨੀ ਕੋ ਹਿੰਮਤ ਤੌਫੀਕ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਬਸ। अच्छा शाह साहब किबला, अपना ये किताब तो अंग्रेजी में है, इसका नाम है 7 सर्कल कुरान। ये कादियानियों ने, मर्जियों ने लिखा था इधर 1920 के बाद, हाँ हाँ और इसके अंदर ना वो अपना जिस वो लिखा हुआ है मसीह हिंदुस्तान में, वो बातें भी लिखी हुई है। हाँ हाँ हाँ। बाकी अंदर कालू की तस्वीरें हैं, जो फरऊन था ना उसकी तस्वीरें हैं अंदर। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये कभी कभी बात करते हैं ना ये अपने लाल बेगी सरकार के मानने वाले, तो आदमी इनको कहता है कि ये पढ़े, ये किसने लिखी है, आपकी है कि नहीं है? हाँ हाँ अच्छा। वो उसका बड़ा जो था ना, वो अपने आप को वो भी प्रॉफिट कहता 7 है ना। सर्कल ऑफ कुरान, जी 7 सर्कल होली कुरान, KORAN। ओ ऑफ भी लगेगा कि नहीं? नहीं, 7 सर्कल, कुरान KORAN। हाँ आ गई लब गई। लब गई। ये मरज़ई था ड्रियो अली। हाँ 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 हाँ। एली वो नहीं कहता अपनी किताब में, एली, ये शायद वही एली है। हाँ ਹਜ਼ੂਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੈਂ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਾਣੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਿਨ ਅਮਰਕ ਭਾਈ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਲਾਲ ਨਾਮੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਬੀਰ ਨੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇੰਝ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਗਾਲਾਂ ਤੇ ਅਸਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੱਢੀਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਹਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਹ ਬਲਾਲ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਜੱਟ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਦੀਆਨੀ, ਉਹਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਹਜ਼ੂਰ। ਉਹ ਹੀ ਨਾ ਜੀ ਭਾਈ ਜੀ, ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੀ ਬਰਾੜ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਜਾਣਨਾ ਵਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਟੈਕਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਰਾੜ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਨਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਇੱਕ ਗੈਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਆਪਣੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਰ ਹੁੰਨੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਿਰ ਟੈਕਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਲੋਕ ਮੇਰੀ ਬਰਾਡਾਂ ਦੇ ਆਣ ਹਾਂ ਵਾਲਾ ਜੋ ਕੁੱਤੇ ਖਾਨੀ ਨਾ ਕਰ ਛੜੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਿਵੇਂ ਥਾਂ ਬਿਠਾਈ। ਉਹਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਤੇ ਇਰਫਾਨ ਜੱਟ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੱਬੇ ਅਹਲੇ ਬੈਤ ਦੀ ਆਈਡੀ ਲਾਈ ਹੈ ਇਹ ਹੀ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਇੰਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗਾਲੀ ਦਾ ਮਰਕਜ਼ ਨੇ। ਉਹ ਬਸ ਇੰਜੀ ਨਾ ਭਾਈ ਜੀ, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। एक आइडिया आई है जी हजूर जी, बोले जी हजूर बोले भाईजान।
ਉਹ भाईजान बोले जी जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? जी वालेकुम अस्सलाम बोले ਗਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ जी सर ਗਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਭਾਈ ਯਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਬਲਾਕ ਕਰ ਦਿਓ। ठीक हो गया ਇਹ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋ ਨਾ? ਭਾਈ ਯਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਨਾ ਰੇਵੜ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਵਿਖੜਦੀ ਏ ਬੱਕਰੀ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਭੇੜੀਆਂ ਦਾ। ठीक हो ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਿਧਰੇ ਜਾਣਾ। ठीक हो ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਠੀਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਟਰੀ ਤੋਂ ਹਟ ਰਿਹਾ ਨਾ ਵਈ ਨਾ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ। हाँ जी गिल साहब बात करो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। की हाल ने? हाँ जी बोलो बोलो मिर्जे के बारे बोलो। मिर्जा कादियानी के पिछवाड़े जो सुने 16 दिन खून आता रहा। हाँ हुण गई ना ਮੁਲਹਿਦ ਇਹਨੂੰ ਇਹ अच्छा निशान 85 ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੌਜ਼ ਬਿल्ला ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮੰਨਦੇ ਨਬੂਵਤ ਦੱਸਦਾ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ 85 ਜਿਸ ਦੀ ਹਬੀਬ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਮੰਨਦੇ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕੀ ਮੰਨਦੇ? ਹੋਇਆ ਹੈ? ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨ 85 ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਹਬੀਬ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਬੂਵਤ ਦੀ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਮੰਨਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਕਾਦੀਆਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੀ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਯਾਨੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੇ ਗੂਗਲ ਬੜੇ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਡਿਸੈਂਟਰੀ ਹੈ, ਕੋਲਿਕ ਡਿਸੈਂਟਰੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖੂਨ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਿਰਫ ਹੈ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਉਹ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਦਿਨ ਔਰ ਰਾਤ ਮੈਨੂੰ 100 ਦਫਾ ਟੱਟੀ ਮੂਤਰ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਮੋਇਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਨਾ? ਨਹੀਂ 100 ਦਫਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚਪਨ ਚ ਹੁੰਦੀ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਖੂਨ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਤੋਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਆ ਬਸ ਉਹ चुमुने ਉਹ ਐ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਗਲਤ ਕਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਆਦਤਾਂ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਇਸਲਾਮੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਸਫਾ 12 ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਦੀ ਯਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਨਾ ਰਜੂਲੀਅਤ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਐ ਵੇ ਕਿ ਲਵਾਤਤ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਪਏ ਸਨ, ਆਦਤਾਂ ਪਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ ਅਸਦ ਹੈ ਅਸਦ ਜੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਣ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਤੂੰ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਹਾਸਾ ਥੱਲੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਬੜੀ ਲਟਕਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਸਦ, ਮਜ਼ਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤਰਸਾਣਾ ਵੀ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਮਰ ਦੇ ਯਾਰ। ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਤਾਂ ਖੂਨ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਆਂਦਾ ਮੇਰਾ ਮੋਇਜ਼ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਤੇ ਕੌਮੇ ਲੂਤ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਫਿਰ ਜੈਲੀ ਨਬੀ ਹੀ ਹੋਏ ਫਿਰ ਕੇ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਹੀ ਲਹੂ ਲੁਹਾਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਛਵਾੜੇ। ਉਹ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਮਸੀਹ ਮੌਤ ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਮਸੀਹ। इब्राहिम भाई भी है जी अस्सलाम वालेकुम। ਕਿਹੜੇ ਭਾਈ ਆਏ ਨੇ? इब्राहिम ਅੱਛਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਆਈਡੀ। मैं नजर आ रही जी। इब्राहिम भाई अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम वालेकुम। मुफ्ती साहब की हाल चाल, ठीक ठाक हो? शुक्र शुक्र अल्लाह सोने दा शुक्र फजल है। जी जी हजूर वाला एक दरखास्त सी जी 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 ਉਹ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਨੇ ਕੁਝ ਬੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਬੜੀ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਤੱਕ ਜਿਹਨਾਂ ਬੜੀ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ। ਅਜੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਬਸਰਾ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਅਸੀਂ ਬਾਪ ਬੰਦ ਕਰ ਛੜੇ ਹੈ। ਉਹ ਬਸ ਨਾ ਇੰਨਾ ਸੀ ਭੂਏ ਨਹੀਂ ਚਾੜਨਾ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਜ਼ਕਰੇ ਕਰ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲਣਾ ਤੇ ਹਜੇ ਉਹਨੇ ਹੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ
वो कहानी खत्म हो गई है। नहीं बहुत अच्छी गल मुफ्ती साहब, मैं तो नाम भी नहीं लिया। असल थोड़ी देर पहले तक ना, तो मैं तकरीबन 3-4 घंटे तक पहले भी मैं उन्होंने ब्राड लाई सी ते फ्रेंड लिस्ट तो शो हो गई, उत्थे भी बकवास करते थे। वो ब्लॉक कर दियो इब्राहिम, ब्लॉक कर जी ब्लॉक करता है अब ब्लॉक करता है, ताकि वो ना ब्राड नजर ही ना आए सर। अच्छा मुफ्ती साहब वो आईडी कैसी 37 बंदे बैठे सा जे, मैं ओ सारा रिकॉर्ड किया जे, अद्धे नालों ज्यादा बंदे सन मुलहिदीन सा जे ते कादियानी बैठे। ए हुण की होएगा कि मुसलमान सारे कर देंगे ब्लॉक, बकाया वही रह जाने तबका, मुलहिदीन होणगे या कादियानी होणगे, बस वही आपस च बैठ के डुगडुगी बजाते रहणगे बस। ठीक हाँ जी असद खटाना साहब, तुसी निशान नंबर 85 पढ़ लगे सो? नहीं, पढ़ना भी है ते समझाना भी है। हाँ समझाता बड़ा कमाल होता है। अस्सलाम वालेकुम, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। वालेकुम सलाम। क्या नहीं साहब, मैं भी जा रहा हाँ बस, ते मैं ते ओ ना थोड़ा जा काम भी सी। अच्छा जी, मैनू भी इजाजत दियो भाई, क्या नहीं साहब भी चले तो फिर मैं भी नाल ही। जी ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। जी हबीब भाई, आप